नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है सामान्यीकृत चिंता विकृति यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं GAD। ठीक है, ये चिंता विकृति का पहला प्रकार है। ठीक है, यूनिट सेकेंड अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो क्या है, चिंता विकृति क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम चिंता विकृति का पहला प्रकार जो है सामान्यीकृत चिंता विकृति क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि सामान्यीकृत चिंता विकृति होती क्या है। देखिए, GAD एक ऐसी विकृति है, एक ऐसा रोग है, मनोरोग है, जिसमें रोगी चिरकालिक मतलब लंबे समय तक अवास्तविक, जिनका कोई वास्तविकता से संबंध न हो, वास्तविकता से परे हो, या अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहता है। आपने समझा कि GAD क्या है? GAD एक ऐसा मनोरोग होता है जिसमें जो रोगी होता है, जो सामान्यीकृत चिंता विकृति से ग्रस्त रोगी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो चिंता होता है वो लंबे समय तक होता है, और जो भी वो बातें करता है या जो भी क्रियाएं करता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? GAD यानी कि सामान्यीकृत चिंता विकृति। इस तरह की चिंता को परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता कहा जाता है। इस तरह की चिंता को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनली रूप से क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रवाही चिंता कहा जाता है। अब स्वतंत्र प्रवाही चिंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की चिंता से वो ग्रस्त होता है। किसी क्षण किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित चिंता होती है, तो फिर दूसरे पल वो क्षेत्र बदल कर किसी और क्षेत्र से उसको चिंता होती है। इसलिए स्वतंत्र प्रवाही चिंता कहा जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता रहता है एवं विकृत अवास्तविक दुनिया में होता है। उसका जो दुनिया होता है वो क्या होता है? कल्पना की दुनिया होता है, अवास्तविकता की दुनिया होता है, और उसी में वो हमेशा तनावग्रस्त रहता है और चिंताग्रस्त रहता है। आगे कुछ परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से आपको सामान्यीकृत चिंता विकृति के कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला होल्म्स 1998 कहते हैं कि GAD एक ऐसी विकृति है जिसमें उत्तेजना से बिना प्रभावित हुए चिंतित रहता है। यानी कि होल्म्स महोदय का कहना है कि जो सामान्यीकृत चिंता विकृति है ये एक ऐसी विकृति है जिसमें जो रोगी होता है वो बिना किसी उत्तेजना से प्रभावित हुए ही क्या है, वो चिंतित रहता है। जैसे कि कोई उद्दीपक होगा तभी ना आपकी ज्ञानेंद्रिया उससे प्रभावित होगी और तब आप उससे संबंधित रिस्पांस करेंगे। लेकिन इसमें जो रोगी होता है वो जिस चिंता से ग्रस्त होता है, जिस चिंता से उसके अंदर उत्तेजना आता है, तनाव आता है, वो कोई चिंता वास्तव में होती ही नहीं है, मतलब अस्पष्ट होता है, अवास्तविक होता है। यही कहने के तात्पर्य। आगे व्हिटन एवं लार्ड कहते हैं 2003 कि GAD एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति लंबी अवधि, ध्यान रखिए, लंबी अवधि से अत्यधिक चिंताग्रस्त रहता है, परंतु उसको कोई स्पष्ट कारण नहीं पता होता है। व्हिटन एवं लार्ड महोदय कहते हैं कि GAD एक ऐसा विकृति है जिसमें जो रोगी होता है वो लंबे समय तक चिंता से ग्रस्त होता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि चिंता हमें किस लिए है, उसका स्पष्ट कारण उसे पता नहीं होता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 6 महीने से अधिक चिंता व्याप्त है, वो अधिक चिंतित है, तो उसे क्या है, सामान्यीकृत चिंता विकृति माना जाएगा। और यह जो मेंटल डिजीज है, मानसिक रोग है, यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हुआ अर्थ और परिभाषा का। हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं GAD के, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, GAD के कुछ प्रमुख सिम्टम्स आपके सामने यहाँ पे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें से 2-3 सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर है
तो क्या है, वो सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त हो सकता है। पहला है जिसमें सामान्य जीएडी होगा, वो क्या है, उसका मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा वो, और क्या है, वो अधीर दिखेगा। यानी कि उसका जब मन अशांत किसी व्यक्ति का होता है तो वो बेचैन हो जाता है, उसके अंदर क्या है, घबराहट हो जाती है, और वो क्या है, स्थिर नहीं होता है बल्कि अस्थिर हो जाता है। दूसरा क्या है, उसके अंदर जल्दी थकान, वो किसी काम को किए बिना ही वो जल्दी थकान का अनुभव करता है। ठीक। अगला है ध्यान केंद्र में कठिनाई, और वो अपने माइंड को, अपने ध्यान को वो किसी एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, एकाग्रचित्ता की कमी उसके अंदर पाई जाती है। आगे क्या है, चिड़चिड़ापन, उसका व्यवहार क्या होता है, चिड़चिड़ापन, कोई उसे कुछ कहता है तो बहुत जल्दी गुस्सा उस पर हो जाता है, इसी को चिड़चिड़ापन कहते हैं। और क्या होता है, मांसपेशियों में तनाव, उसकी जो मांसपेशियों मसल्स हैं उसमें क्या होगा, ऐंठन होगा, उसमें तनाव होगा, उसमें क्या है, दर्द होगा। अगला है निद्रा व्यवधान, और ऐसे जो पेशेंट जो सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त हैं उसमें क्या रहता है, उसमें उनके सोने में भी दिक्कत होता है, वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, वो रात रात भर जागते हैं। तो ऐसे पेशेंट क्या है, सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त है। अगला क्या है, उनके शरीर में पसीना भी बहुत आती है और उनका हृदय गति बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट का जो काउंट होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और पेट की भी गड़बड़ी की शिकायत उनके में पाई जाती है। तो और अगला क्या है, उनका हाथ पाँव का अत्यधिक ठंडा होना, सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा उनका हाथ पाँव जो होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त व्यक्ति है। और क्या है, वह वास्तविक चिंता, उसका जो चिंता रहेगा वो बिना बात के, बिना किसी तर्क के, उसे नहीं पता रहेगा कि वो किस बात से चिंतित है, लेकिन वो चिंतित रहेगा। तो ये कुछ लक्षण हुए जिसके आधार पे आप ये क्लेरिफाई कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीएडी से ग्रस्त है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि जीएडी के कारण क्या हो सकते हैं। सामान्य की चिंता विकृति के कुछ कारण मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जिसके बारे में आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले बताया कि जैविक कारक, जैविक कारक का जब बात आता है तो उसका ये क्या आता है, ये जो व्यक्ति को जन्म से ही माता पिता से जिन्स के माध्यम से प्राप्त होता है उसे को जैविक कारक कहते हैं। तो जैविक कारक के अंतर्गत क्या है, आनुवंशिकता होता है, यानी कि माता पिता से भी क्या है, जिन्स के माध्यम से कुछ गुण जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया, उनमें क्या उन्होंने अध्ययन किया कि उन्होंने 17 जोड़ा क्या है, समान जुड़वा बच्चे को ले लिया, और 18 जोड़ा क्या है, असमान जुड़वा। समान जुड़वा मतलब जो देखने में, शकल में, रंग रूप में एक समान थे। ठीक है, और असमान जुड़वा बच्चे जो क्या है, देखने में, रंग रूप में अलग अलग थे, लेकिन वो जुड़वा थे। जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि जो समान जुड़वा बच्चे थे उनमें जीएडी के परसेंटेज ज़्यादा थे, जबकि जो असमान जुड़वा बच्चे थे उनमें जीएडी के परसेंट कम थे। इसलिए इन्होंने ये किया कि सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त होने में जैविक कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में जो है फ्रायड महोदय का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसी के आधार पर इन्होंने बताया है कि सामान्य की चिंता विकृति व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ईड और ईगो के बीच जो अचेतन द्वंद्व होता है उसी कारण व्यक्ति के अंदर सामान्य की चिंता विकृति आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईड होता है वो अपना इच्छा जो होता है वो किसी भी हाल में चेतन स्तर पे करना चाहता है, लेकिन ईगो जो होता है उसे वो रोकता है, उसे वो डर होता है, भय होता है कि ये काम करने पर हमको दंड नहीं मिल जाए। इसलिए क्या है, इन दोनों के पीछे एक द्वंद्व हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वहीं से व्यक्ति के अंदर चिंता की उत्पत्ति होती है, जिसे हम सामान्य की चिंता विकृति कहते हैं। अगला है अधिगम कारक। अधिगम, कुछ व्यवहार व्यक्ति के ऐसे होते हैं जो वो जन्म से प्राप्त करता है, और कुछ व्यवहार व्यक्ति के ऐसे होते हैं जो वो सीखता है, अर्जित करता है। तो कभी कभी ये देखा गया है कि वातावरण में के दूषित होने पर भी व्यक्ति का क्या है, जो दिमागी संतुलन है या जो व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो कभी कभी व्यक्ति क्या है, आस पड़ोस का माहौल जहां वो पढ़ रहा है, स्कूल में माहौल, टीचरों के द्वारा हीन भावना से उसको देखना, माता पिता के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा पीटना, तो ये सभी कारण क्या है, ये सभी कारण व्यक्ति क्या है, सीखता है, जिससे भी व्यक्ति के अंदर सामान्य की चिंता विकृति उत्पन्न हो जाता है। अगला है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक। दो चीज है, संज्ञान मतलब दिमाग से, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, और व्यवहारात्मक मतलब जो आप अनुक्रिया करते हैं, इससे संबंधित कारक से भी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सामान्य की चिंता विकृति हो जाता है। अब देखिए
ये जो माइंड है, मस्तिष्क है, आपके पूरे शरीर का क्या है, वो मास्टर है। ठीक है, जैसा विचार आप रखेंगे आपका वैसा ही विचार, आप वैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं हम कि खेत में जैसे बीज की आप उत्पत्ति करेंगे, जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही आप फसल की प्राप्ति करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने दिमाग में अच्छा विचार डालेंगे तो आपका परसेप्शन भी अच्छा होगा, अटेंशन भी अच्छा होगा, मेमोरी भी अच्छा होगा। यदि आपके विचार गंदे हैं, दूषित हैं, आपके विचार खराब हैं, तो उससे आपके अंदर, उनके व्यक्ति के अंदर क्या है, तनाव, चिंता उत्पन्न हो जाती है। और जब दिमाग दूषित हो जाएगा तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक दूषित हो जाएगा और आप किसी न किसी मनोरोग से ग्रसित हो जाएंगे। अगला आप बात करते हैं अनुबंधन। अनुबंधन आपने अधिगम के सिद्धांत के अंदर पढ़ा होगा, सुना होगा, और इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अनुबंधन के माध्यम से भी, बेसिकली प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से भी व्यक्ति क्या है, चीज़ों को सीखता है, मतलब कि उनके अंदर मानसिक रोग की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे व्यक्ति के पास ऐसी कोई परिस्थिति है या ऐसा कोई माहौल है जिससे क्या है, व्यक्ति क्या है, भयभीत हो जा रहा है, डर जा रहा है, और उससे बचने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या है, तनाव, चिंता की उत्पत्ति हो जा रही है। अनुबंधन मतलब एक चीज को देखकर दूसरे चीज, एक चीज को दूसरे चीज से जोड़कर तीसरा चीज सीखना। तो मान लीजिए कोई परिस्थिति भय की है, डर का है, ठीक है, उसको देखकर व्यक्ति क्या है, उसके अंदर चिंता व्याप्त हो जाए और वो क्या है, घबरा जाए, तो वही से क्या है, सामान्यीकृत चिंता विकृति की उत्पत्ति होती है। अगला अनियंत्रित घटना, ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति के नियंत्रण न हो, जो सामान्यीकृत चिंता विकृति से ग्रस्त व्यक्ति होता है वो यह सोचता है कि जो धमकीपूर्ण माहौल होता है, जो भय का माहौल होता है, वो उसके नियंत्रण से बाहर होता है, जिसके कारण उसके अंदर तनाव और चिंता उत्पन्न हो जाती है और वो क्या होता है, सामान्य की चिंता विकृति से ग्रस्त हो जाता है। तो ये सामान्य की चिंता विकृति के कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब आगे एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिससे आपको सामान्य की चिंता विकृति का पेशेंट कैसा होता है, अब वो कैसा व्यवहार करता है, उसके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मनोवैज्ञानिक कार्सन महोदय थे जिन्होंने जीएडी से ग्रस्त एक रोगी का विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जॉन नामक 26 वर्षीय प्रौढ़ बचपन से चिंता से ग्रस्त था, यानी कि एक जॉन नामक व्यक्ति था, कितना उसका कितना उम्र था, 26 साल था, जो बचपन से ही क्या चिंता से ग्रस्त था। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद उसकी समस्या और भी तीव्र हो गई, चिंता इतनी तीव्र हो गई कि वो अपना कार्य करने में क्या होने लगा, असमर्थ रहने लगा। जीवन के क्षेत्र में उसे क्या है, चिंता ही चिंता, हर जगह चिंता ही चिंता अनुभव होने लगा। ये कहा जाता है कि आप अपने दिमाग में जिस चीज़ का बीज बोएंगे वो धीरे धीरे क्या है, बड़ा होके पेड़ बन जाएगा। तो अगर आप अपने दिमाग में चिंता के बीज बोएंगे तो बड़ा होके वो क्या है, चिंता का पेड़ बन जाएगा। तो आपका पूरा जीवन में चारों तरफ आपको चिंता ही चिंता दिखाई देगी। ठीक है, उसे अन्यथा संवेदनाएं भी होती थी, मतलब कि उसे जो है बिना बात का संवेदनाएं, ठीक है, ऐसी संवेदना जो जिसका कोई तर्क नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था, वो संवेदनाएं उसके अंदर उत्पन्न होती थी। उसके शरीर में झुंझुनी भी काफ़ी अधिक होती थी। जो बातें उसे याद रहती थी उसके बारे में वो चर्चा करने का साहस भी नहीं जुटा पाता था। उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी थी। प्राय वह इस बात से चिंतित रहता था कि उसके सहयोगी व प्रोफेसर उसके बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक है, वो हमेशा इस बात से कर घबराता था कि उसके जो कॉलेज में मित्र हैं, सहयोगी हैं, क्लासमेट हैं और उसके जो प्रोफेसर उससे पढ़ाते हैं वो उसके बारे में क्या सोचते होंगे, और साथ ही साथ उसके मांसपेशियों में तनाव और थकान का भी अनुभव होता था। तो ये एक सामान्यीकृत चिंता विकृति से ग्रस्त व्यक्ति का विवरण क्या है, कार्सन महोदय ने स्पष्ट किया है, और हमने आप लोगों के साथ इसलिए साझा किया है कि आप लोग जो है अच्छे से सामान्यीकृत चिंता विकृति क्या होता है समझ जाएं। तो आज की क्लास में हमने बात किया कि सामान्यीकृत चिंता विकृति किसे कहते हैं। आगे के क्लास में जो है हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड के अन्य टॉपिक पे, और इस टॉपिक का आपको क्या है, हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेक करके नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।